26 में क्या है हमारे पास, ये OH है, ये ड्यूटेरियम है, फालतू में लगा रखा ड्यूटेरियम, कोई फायदा नहीं है उसका। सर पर यहाँ पे Br C डबल बॉन्ड OH को कैसे निकाल देगा? CO2 की फॉर्म में निकल जाएगा ना, अच्छा लिविंग ग्रुप है ना। जैसे होगा यहाँ पे कैसे? ये OH है और तुम्हारा COH जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे D, चलो D को तो फालतू में लिख रखा है, Br2H2, ठीक है। अच्छा यहाँ पे OH जो है वो एक्टिवेट कर रहा है रिंग को, तो ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में ये जो है एज इन CO2 की फॉर्म में निकल जाएगा। ये हमारा जो Br है ना वो हर जगह आ जाएगा, और ये CO2 की फॉर्मेट में निकल जाएगा। सर C डबल बॉन्ड OH का नहीं लगेगा कोई भी इफेक्ट? मतलब कैसा इफेक्ट, मैं समझा नहीं। -M। नहीं बट, हाँ COH का इफेक्ट -M है, बट यहाँ पे OH जो है वो क्या कर रहा है, रिंग को बहुत ज्यादा एक्टिवेट कर दे रहा है, +M वाला इफेक्ट। तो वो एक्टिवेट सर कहाँ तो कहाँ सिर्फ कर रहा है। पीआर पैरा पे ही आएगा ना, ये दोनों को हटा क्यों दिया, डी और सीओएच को? देखो ये जो OH जो है वो रिंग को बहुत ज्यादा एक्टिवेट कर रहा है। अब जैसे तुम लोग बोल रहे होगे कि जैसे OH यहाँ पे एक्टिवेट कर रहा है, यहाँ पे एक्टिवेट कर रहा है, यहाँ पे एक्टिवेट कर रहा है, ठीक है, 3 जगह एक्टिवेट कर रहा है। अच्छा अभी क्या है, तुम लोग बोल रहे हो COH का इफेक्ट जो है, चलो वो क्या रहता है, ऑर्थो और पैरा पे क्या रहता है, नेगेटिव रहता है, एक तरीके से कम कर देता है। तो यहाँ पे वो कम कर देगा, यहाँ पे वो कम कर देगा, और यहाँ पे वो कम कर देगा, है ना। ऐसी 3 जगह हैं जहाँ पे वो कम कर रहा है, बट वहां पे तो हम ला ही नहीं रहे ना, हम तो अलग पोजीशन पे लेके आ रहे हैं जहाँ पे सीवेज का कोई इफेक्ट ही नहीं है, मेटा पे कोई इफेक्ट नहीं है। तो ये वाला जो है ये मेटा वाला है, तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है। जहां पे Br आ सकता है वहां पे COH का कोई इफेक्ट, नेगेटिव वाला इफेक्ट नहीं है, इसलिए फर्क नहीं पड़ा। अब मान लो ये ऐसा हो जाता, अब ये है मेरे पास, यही ऑप्शन लिया है ना, ठीक है। अब मैं Br2H2O कराऊं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे OH का पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है और COH का नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है, तो इस वाली पोजीशन पे Br नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे COH का क्या लग रहा है, -M लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ आएगा भी तो बहुत, उसका यील्ड जो होगा वो बहुत कम होगा, माइनर बोल सकते हैं हम ऐसे प्रोडक्ट को। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है ना, ऊपर वाले में, यहाँ पे तो नीचे वाले केस में मेटा पे प्रोडक्ट बनेगा COH के। नहीं नहीं बनेगा, तो तुम्हारा उस पे और दो पे ही बनेगा, ये तुम्हारा प्रोडक्ट तो तुम्हारा ऐसे ही बनेगा, क्योंकि जब भी हम इलेक्ट्रोफाइल ऐड करते हैं तो हमेशा +M वाला और -M वाले में से +M विन करता है, ठीक है। तो मेरे पास Br ऐसे बन जाएगा, सर हाँ सर ये वाला लास्ट थोड़ा वापस बताओ ना। हाँ हाँ, बता रहा हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट मिलेंगे हमको, बट इनका जो यील्ड है वो बहुत कम होगा। जैसे इसका यील्ड जो है ना वो बहुत कम होगा, इसका यील्ड बहुत कम होगा, इसका यील्ड ठीक ठाक होगा, बट बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे से नहीं बनेगा, हमें मिक्सचर प्रोडक्ट मिलेंगे। बट यहाँ पे सिंस ऊपर वाले एग्जाम्पल में ऐसा कुछ है नहीं, तो वहां पे आराम से हमारा Br आ सकता है। हाँ बोलो आर्यमान, तुम्हें क्या डाउट है।
हाँ सर, ये लास्ट वाला थोड़ा वापस बताओ ना वो। नहीं, उसमें क्या है ना, देखो सीओएच का जो माइनस वाला इफेक्ट है, मतलब सीओएच की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव आता है और दो पैरा पे, और ओएच की वजह से माइनस आता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट दोनों लग रहे हैं और दो पैरा पे। तो और दो पैरा पे जब बी आर आएगा तो उसका इल्ड जो है ना वो बहुत कम बनेगा। वेयर एज ऊपर वाले एग्जाम्पल में जो सी ओ एच का और दो पैरा है वो ओ एच के लिए नहीं है, तो इसलिए वहां पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ठीक है। यस। 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35। 35। 35 में क्या है, न्यूक्लिक एसिड contains 5 heterocyclic nitrogen containing bases, how many of them are aromatic? तो वो सभी डीएनए होंगे और, ना। हाँ सभी होंगे, डीएनए और आरएनए वाले सारे होंगे ना। कौन सा था, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल, 5 थे, यूरासिल। सबके सब एरोमेटिक है। ओके, फैक्ट बेस ही था। हाँ फैक्ट बेस है। सर हाँ हाँ बोलो। सर 34। सर 34। सेकंड ऑप्शन में जो लिखा है ना, C166 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। हाँ सर खैर यहाँ पे तो सिंगल करेक्ट है, लेकिन इसे वो भी बोल थोड़ी सकते हो, सिर्फ ब्रांचिंग होती है ना उधर। बट लिंकेज भी तो रहता ही है ना, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज तो ग्लाइकोसाइडिक रहता लिंकेज तो C1C4 होता है ना। है। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज C166 पे भी तो होता है। तो मतलब ब्रांचिंग होता है, ऐसा नहीं बोलते हम वो तो। ये ब्रांचिंग भी होता है, बट लिंकेज तो ग्लाइकोसाइडिक ही होता है ना। देखो ना ध्यान से, हम H2O तो हटा रहे हैं, जो प्रोसेस हम C1 C4 में कर रहे हैं वही प्रोसेस हम C1 C6 में भी तो कर रहे हैं, अलग थोड़ी कुछ कर रहे हैं। तो लिंकेज तो ग्लाइकोसाइडिक ही है, बट वहां पे ब्रांचिंग भी हो रही है साथ में। और अमाइलोपैक्टिन जो है वो इनसॉल्युबल इन वाटर, ये तो मतलब और शायद लिखवाया भी होगा, फैक्ट बेस है। इसे या तो याद कर लो, ये तो इम्पोर्टेंट है ये वाला अमाइलोपैक्टिन के बारे में। हाँ सर, लेकिन मल्टीपल करेक्ट मैं इसके लिए पूछ रहा था शायद कभी। नहीं नहीं नहीं, वो सही है, ट्रू स्टेटमेंट। और बोलो, 40 तक कोई डाउट? 40। सर 36। 40। 36। सर उसमें पॉलीथीन ब्यूनाइस और इसमें फोर्सेस का है। अरे वो जो है डिवाइड, देखो नाइलॉन 66 जो है वो फाइबर में आता है, और आपका पॉलीथीन जो है वो थर्मोप्लास्टिक में आता है कैटेगरी में, और ब्यूना एस जो है वो आता है उसमें इलास्टोमर में। तो इनमें क्या रहता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है सबसे ज्यादा होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स। इसमें इंटरमीडिएट रहता है, इसमें लिस्ट रहता है। वहां से आया है इसका रिलेशन। थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा, इनके फाइबर के एग्जाम्पल ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल, इलास्टोमर के एग्जाम्पल। कोई अलग से कोई लॉजिक नहीं है इसके लिए। फोर्टी में ना, 39 भी डाउट है क्या, बोलो? सर 37। 37? अच्छा, वैलियम का तो स्ट्रक्चर ये उसका क्वेश्चन है, सर केमिस्ट्री इन केमिस्ट्री एवरीडे में लाइफ। एवरीडे लाइफ। सर उसके हर क्वेश्चंस छोड़ रहे हैं। सर जेई मेंस में तो ज्यादा ही आया है उस चैप्टर से। याद करना पड़ेगा, मतलब उसमें और हाँ कुछ सर। एज सच है नहीं, मतलब उस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। स्ट्रक्चर्स वगैरह, डेफिनेशंस वगैरह, ये सब थोड़ा याद करना पड़ेगा। चलो एक्स्ट्रा लेक्चर अगर तुम्हें लगता है तो मैं ले लूंगा, एक्स्ट्रा लेक्चर से हो सकता है थोड़ा बहुत फायदा हो जाए, बट
फायदा बहुत कम होगा, ज्यादा तो तुम्हें खुद को ही पढ़ना पड़ेगा। अब जैसे वैल्यूम का स्ट्रक्चर तुम्हें पता है तो तुम ये कर लोगे, बट वैल्यूम का स्ट्रक्चर तो ये तुम्हें ही याद करना पड़ेगा, वैसा है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो है, पता नहीं यार आजकल क्यों जेई मेंस ये सब पूछने लगा है, कोई सेंस बनता ही नहीं है। कोई नहीं, मैं एक काम कर लूंगा, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का एक एक्स्ट्रा लेक्चर रख लूंगा। देखते हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का एक एक्स्ट्रा लेक्चर के लिए, ठीक है। उसमें मैं बता दूंगा जो भी अगर कुछ ऐसा होगा तो। बट एक बार तुम क्या करना, तुम एनसीईआरटी से रीड कर लेना, वो एटलीस्ट कर लेना, एनसीईआरटी से रीड कर लेना, सो दैट हो सकता है कि तुम्हें डाउट कोई आए, अलग से कुछ पूछना हो तो तुम पूछ सकते हो ड्यूरिंग द क्लास, ठीक है। बाकी मैं पढ़ाऊंगा इसको, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ को। चलो, तुम लोगों को इतनी दिक्कत हो रही है तो 38 में कोई डाउट? वुड स्पिरिट जो है मिथेनॉल होता है, ये तो याद होना चाहिए। वुड स्पिरिट जो है वो मिथेनॉल होता है, तुम्हारे एनसीईआरटी में भी आया होगा। और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 337 होता है। अब ये थोड़ा सा उस तरीके से लगा सकते हो कि भाई वाटर से तो कम होगा, वाटर से तो कम ही होगा, क्योंकि वाटर में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है कंपेरेटिवली, तो वाटर का तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो 373 से कम होगा। तो 373 से कम 337 हो गया। अब 273 से तो थोड़ा ज्यादा ही होगा ना, तो थोड़ा अंदाजा लगा के तुम कर सकते हो ये वाला क्वेश्चन। बाकी याद होना तो थोड़ा मुश्किल है, अंदाजा लगा के कर सकते हो 38 वाला। 39 और 40 में बताओ। 40। 40। 39 में किसी का डाउट है तो 39 में बता देता हूँ। 39 में क्या है, ए कायरल ईथर रिएक्ट्स विद, कायरल ईथर बोला है, ठीक है। कौन कौन से कायरल ईथर लग रहे हैं तुमको जिनमें 5 कार्बन हो? एक तो सेकंड वाला है कायरल ईथर, और एक फोर्थ वाला जो है वो भी कायरल ईथर है, ठीक है। चलो ठीक है, रिएक्ट्स विद हॉट। थर्ड वाला क्यों नहीं है? थर्ड वाला कायरल कार्बन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, नंबर ऑफ कार्बन। हाँ। ट्रीटमेंट विद, अच्छा हॉट HI के साथ 2 आयोडीन देता है वो, क्योंकि हॉट HI है। ट्रीटमेंट ऑफ दिस विद हॉट KOH इन इथेनॉल प्रोड्यूस 1,3 पेंटाडाइन। 1,3 पेंटाडाइन, एक बार 1,3 पेंटाडाइन बना लेते हैं। 1,3 पेंटाडाइन, इसका मतलब क्या है, आयोडीन कहाँ कहाँ आया होगा? एक आयोडीन यहाँ रहा होगा, एक आयोडीन यहाँ पे भी हो सकता है, खैर वो पहले वाले पोजीशन पे भी हो सकता है। इसलिए तो बहुत सारे ऑप्शन हो जाएंगे इसमें, तो देखते हैं अभी। 4 वेज हो जाएंगे। एक आयोडीन यहाँ पे भी हो सकता है, एक यहाँ, ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, इससे जज करना मुश्किल हो जाएगा, रिवर्स प्रोसेस हम नहीं कर सर मैंने पाएंगे। सर मैंने ऑप्शन एलिमिनेट करके देखा तो उसमें 2 अटक रहे थे, इसलिए फिर छोड़ दिया। कौन कौन से 2 अटक रहे थे? जो वही पहला वाला था नहीं, C5 था, तो दूसरा वाला हो रहा था, और फोर्थ वाले का कुछ आइडिया था नहीं मेरे को, तो फिर छोड़ना पड़ा। चलो अपन क्या करते हैं, ऑप्शन से करना पड़ेगा इसको, उल्टा से नहीं हो पाएगा, सर बहुत ज्यादा केसेस इसका बनेंगे। ही कर देते ना, इस जो ऑप्शंस दिए उसका ही रिएक्शन करवा के देख लेते हैं। हाँ, तो 2 ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहे हैं हमारे उस कंडीशन के हिसाब से, सेकंड और फोर्थ, तो सेकंड वाला एक बार कर लेते हैं। और देखो, तुम्हें प्रैक्टिस आने से थोड़ा इंट्यूशन भी आ जाएगा कि कौन सा होने के चांसेस हैं। जैसे फोर्थ वाला जो है उसके काफी कम चांसेस हैं, देख लो कितना अजीब सा स्ट्रक्चर है, सिंपल स्ट्रक्चर हम लोग थोड़ा ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ऐसा आ जाएगा, आई आई एल्कोहलिक QH, एल्कोहलिक QH एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे एक तो यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, तो ये 1 2 3 4 5 आ गया मेरा। चलो हम एक बार फोर्थ वाला ही बना के देखते हैं।
ठीक है, फोर्थ वाले में क्या है? तो यहाँ पे टूट रहा है आई आई आई, ऐसा अल्कोहलिक की वजह है। एक यहाँ पे सर बन यहाँ रहा पे है, तो 2 डबल बॉन्ड साथ में आ जाएंगे। अरे ये तो बहुत ही बेकार है, कोई काम का नहीं। हाँ सर। नहीं, ये तो अजीब लग रहा था ना। तो देखो, थोड़ा सा इंट्यूशन से भी, अगर ऑप्शन एलिमिनेट करने के बाद भी थोड़ा इंट्यूशन से, थोड़ा आइडिया लगा के, वो प्रैक्टिस से आएगा, और वो उससे भी कर सकते हो। जैसे मैंने, अगर मैं एग्जाम दे रहा होता तो मैं सीधा का सीधा सेकंड को ही देखता, फोर्थ को देखता भी नहीं, उसका स्ट्रक्चर कितना अजीब सा है। ऐसी थोड़ी ना है यार, एटीएस में कुछ अलग ही होता है ना हर बार, तो फिर नहीं रिस्क लिया। नहीं मतलब, अब थोड़ा बहुत तो तुम्हें करना पड़ेगा यार, ये सब चीजें आनी चाहिए, क्योंकि देखो ना, उसमें कहाँ तक जाओगे आयोडीन वाले में, रिवर्स वाले में। अब देखो, ये क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं था, ऑप्शन से ही ये क्वेश्चन जो है वो तुम बता सकते हो, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये टेक्निक्स हैं, ये तुम धीरे धीरे सीखोगे, जितना ज्यादा हम डिस्कस करेंगे उतना तुम धीरे धीरे, अब जैसे अगली बार अप्लाई करना है इस चीज को, अगर आए तो। एनीवे, 40 हम देखते हैं। कैटेकॉल जो है ये तुम्हारा इस तरीके से होता है, कैटेकॉल OH OH और दो पोजीशन पे, आफ्टर असाइलेशन विद दिस। सर यहाँ पे ऑर्थो प्रोडक्ट क्यों नहीं बन रहा है? देखते हैं, तो CH2 Cl CO Cl AlCl3। तो यहाँ पे हमारे पास एक OH ऐसा, एक OH ऐसा, एक बार पैरा प्रोडक्ट बना लेते हैं, उसके बाद CH2 Cl, एक हमारा और दो प्रोडक्ट बनेगा OH OH। ऐसे और दो प्रोडक्ट हम कैसे बना सकते हैं? चलो, अब मेरे को बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, उर्दू या पैरा? क्यों पैरा, क्यों सर स्टेबल होगा? इससे हिंड्रेंस नहीं है। मोर हिंड्रेंस। देखो ये सर दिख मैंने रहा है, दिख रहा है, ये बना के देखोगे दिख रहा है हिंड्रेंस है, कुछ सर बताने की मैंने सी जरूरत ही नहीं डबल है मेरे बॉन्ड को। OH लगा दिया था दोनों साइड पहले ही, तो हम्म। उसमें ऑर्थो में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी, तो मैंने वो ठीक किया। नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो पहली बात तो यहीं पे हो रही है, दूसरी बात जो है, इवन इफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तब भी तुम्हारा क्राउडिंग का फर्क आएगा ही आएगा। सर अगर COH होता यहाँ पे डायरेक्ट लगता है तो ऑर्थो या पैरा कौन सा प्रोडक्ट बनता? पैरा वाला ही बनता। उसमें भी खैर तो COH और OH के बीच में भी तो होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है OH का किसके साथ होता है? जैसे मैं यहाँ पे बताऊं, OH ऐसे होता है, यस सर। थोड़ा सा यहाँ पे वो है, अगर देखो यहाँ पे दिक्कत क्या है ना, यहाँ पे एक और OH है, यहाँ पे एक और OH है, वो दिक्कत है। अगर एक नॉर्मल, अगर हम फिनोल की बात करें और उसमें जब अगर कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है तो और दो भी आएगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो है। यहाँ पे देखो पहले से ही हाइड्रोजन बॉन्डेड है, तो इसके लिए जो है अवेलेबिलिटी जो है वो थोड़ी कम है। यस सर। ठीक है, आगे हो जाएगा, अब आगे तो फिर वो क्या नाम है, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, तो एसिड बन जाएगा हमारा ऊपर। यस हेलो फॉर्म सर रिएक्शन हो रही है। सर हेलोफॉर्म कैसे होगा? मिथाइल कीटो कहाँ है?
क्या बात कर रहे हो यार, तो ध्यान से देखो, CH2Cl ध्यान से देखो, ध्यान से। एक स्टेप पहले से ही कर दिया है। अब मेरे को बताओ कैसे नहीं होगा भाई, ये वैसे ये वाला तो प्रोडक्ट है, इसी से तो बना है ये। एक स्टेप मतलब बेसिकली हमारे मोल्स कम खर्च होंगे, NaOH और Cl2 के जो मोल्स हैं वो कम खर्च होंगे, बट हेलो फॉर्म रिएक्शन पॉसिबल है। हाँ सर। यहाँ पे हेलो फॉर्म रिएक्शन आराम से पॉसिबल हो जाएगी। OCl माइनस है ना, NaOCl, NaOCl पे भी क्या होता है, NaOX पे भी हेलो फॉर्म हो सकती है। मतलब एक ही बात, चाहे हम अलग अलग लिखें चाहे साथ में लिखें, हेलो फॉर्म से क्या होता है, एसिड बनता है हमारा, आयन बनता है पहले तो कार्बोक्सिलेट आयन, फिर एसिडिफिकेशन से क्या बन जाता है, COH बन जाता है। । 41 कोई डाउट? 41 हाँ सर 41। जल्दी बोला करो यार, टाइम क्यों लगाते हैं। 41 में क्या, व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट बाय द रिएक्शन ऑफ नाइट्रोइथेन एंड साइक्लोहेक्सेनॉन इन एल्कालाइन मीडियम। साइक्लोहेक्सेनॉन है प्लस नाइट्रोइथेन है, CH3 CH2 NO2 इन एल्कालाइन मीडियम है। ठीक है, ये क्या है, एसिडिक H को लेके जाएगा, मेरे पास क्या बना, CH3 CH माइनस NO2। तो ये तो एसिडिक H ज्यादा अच्छा है क्योंकि NO2 बाजू में। अब क्या होगा बताओ आर्यमान, तुम बताओ आर्यमान, नेक्स्ट स्टेप क्या होगी। सर वो माइनस डबल बॉन्ड बनाएगा। कहाँ बनाएगा डबल बॉन्ड, मेरे को एक बात बताओ, ये माइनस है मतलब ये क्या है, मेरा न्यूक्लियोफाइल टाइप है या बेस टाइप है। ठीक है, तो ये क्या ढूंढ रहा होगा, इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन, एक ही तो इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन है। यस सर अटैक करेगा उसका। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए, CH CH3 NO2, उसके बाद अपना H ले लेगा ये, उसके बाद क्या हो जाएगा मेरा, ये बनेगा OH CH CH3 NO2। तो यहाँ पे जो है अगर बेस जो है वो क्या लेके जाएगा, ये वाला ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है, इसको लेके जाएगा। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट, डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन जो है वो होगा, ये OH और ये H जाएगा, मेरा ऐसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है। इसको पहले लिविंग ग्रुप बनना पड़ेगा OH को, तब जाके ही डिहाइड्रेशन हो पाएगा। ठीक है, समझ में आया, किसी को डाउट कोई। फोर्टी 42 43। सर ये 42 में हम्म 4th ऑर्डर, वो बाकी सबका ऑर्डर कैसे डिसाइड किया बताना। 42 में क्या है, डाइजोनियम सॉल्ट के लिए ना, डाइजोनियम सॉल्ट के लिए हम क्या देते हैं, जो दे पाए इलेक्ट्रॉन, मतलब देने वाले,
प्लस एम को देखते हैं, कौन कौन से प्लस एम वाले। 1 वाला प्लस एम है, सेकंड वाला प्लस एम है, फोर्थ वाला प्लस एम है, 3 प्लस एम वाले हैं। प्लस एम के ऑर्डर में लिखवाया हुआ है, लिखाया हुआ है नोटबुक में है, ऐसे कैसे। देखो ये अनायन है, अनायन सबसे पहला प्रायोरिटी। NH2 और O ऑक्सीजन में ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये जल्दी से दे देगा, इसका प्लस एम जो है वो ज्यादा होगा। आ गया, फोर्थ का सबसे ज्यादा, फिर सेकंड का, फिर फर्स्ट का, फिर लास्ट में कहीं जाके थर्ड का। थर्ड वाला तो क्या है, -I वाला है। कटा है देख के बोल ही सकते हैं ना सर। हाँ हाँ, -43। यस सर। 43 देखते हैं। 43 में क्या है, इसको R मान लो, RCOCH3 है। ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस है और I2 है। ठीक है, अगर हम नॉर्मल, अगर हम NaOH I2 लेते तो ये क्या हो जाता है, हेलोफॉर्म रिएक्शन हो जाता है, यहाँ पे ऐसा बन जाता। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मेरा डाई एसिडिक बेस है, मतलब इसका वैलेंसी फैक्टर 2 है, तो यहाँ पे देखो कैसे बनेगा। इस तरीके से ये बनेगा, कैल्शियम का सॉल्ट बनेगा इस तरीके से। हमारे पास 2 मोल बनेंगे कार्बोक्सिलेट के। अब जब इसे हीट करते हैं, ये हमने किया हुआ है, इसमें क्या होता है, CaCO3 निकलता है, तो इसमें CaCO3 निकलता है, बचा हुआ जुड़ जाता है ऐसे। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा इसमें। समझ में आया अनिक? फोर्टी थ्री के बाद 44 में कोई डाउट? 44। क्या डाउट है 44 में यार, क्या डाउट है बोलो। ये क्या, पता नहीं चला कैसे करेंगे ये, अप्रोच क्या होगी सॉल्व करने के लिए। मेरे को बात बताओ, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? एरोमेटिक। नहीं नहीं, पैरा मेटा और दो में कौन सा होता है? पैरा। पैरा, पैरा वाला कौन सा, I3। यस सर। ठीक है, I3 का एनर्जी ओके। सबसे कम होगा, फिर I1 होगा, फिर मेरा I2 होगा, बस ये ऑर्डर आएगा हमारा, कुछ और है ही नहीं इसमें। यस सर। 45। सर 45। 45 तो सिंपल है यार, होना चाहिए था, नोट्स का ही है। A+B रेसिमिक मिक्सचर ऑफ अल्कोहल है, ठीक है, A है और B है, मैं R मान लेता हूँ ना, सी ये S मान लेता हूँ, प्लस C प्योर ऑप्टिकली एक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, C के बारे में कोई स्पेसिफिकेशन मेंशन नहीं है, मैं मान लेता हूँ C जो है वो S है। क्या बनेगा, RS SS, दोनों में क्या रिलेशन है बताओ, परम तुम बताओगे। डायस्टीरियोमर्स। बस, अब ये क्लास में समझाया था कि नहीं समझाया था यार, एग्जाम्पल के साथ समझाया था, डायग्राम वायग्राम सब बनाया था, होना चाहिए था ये वाला क्वेश्चन, कोई बात नहीं। खैर 46 47 46। 46 46 के लिए जो है पूरा रिएक्शन जो है वो याद होना चाहिए, आइडोफॉर्म वाला जो रिएक्शन है। तो इसमें बोल रहा है कि
whiskey obtained from fermented cereals contain 46% alcohol, ठीक है, और 100 ग्राम विस्की है, तो 100 का 46 ग्राम जो है वो यूज हो रहा है। रिएक्ट विद I2, ठीक है। तो ये ऐसा है, मेरे पास इथेनॉल है और उसको मैं किससे रिएक्ट करा रहा हूँ, I2 प्लस QH से रिएक्ट करा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना, ये एक स्टेप बैकवर्ड है। हम क्या करते हैं, जैसे मेरे पास ये है, ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरा मैच कर रहा है, तो पहले ही यहाँ से यहाँ तक आएगा और उसके बाद जो है वो जाएगा इसमें CH3 COO माइनस में, ठीक है। तो एक स्टेप पहले वाला जो है वो वाला हमें रिएक्शन दिया हुआ है, ध्यान रखना, एक स्टेप पहले वाला रिएक्शन दिया हुआ है और इसका मास कितना है, 46 ग्राम है। एक स्टेप पहले का दिया हुआ है, तो I2 और KOH भी जो है ना उसी हिसाब से लगेंगे, तो ये हमारा 4 मोल I2 लगेगा, 6 मोल KOH लगेगा। यहाँ पे हमसे पूछा क्या है, CHI3, फाइंड ऑल द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 रिक्वायर्ड टू रिएक्ट, ठीक, I2 के मोल्स चाहिए इसमें, तो तुम्हें ये वाला रिएक्शन होता है मेरे पास। सर OH माइनस के 3 मोल नहीं चाहिए रहते? सर ये H आएगा, ये प्लस CHI3 भी तो बनेगा। हाँ बोलो। OH माइनस के हम 3 मोल नहीं लेते, वो हमने मैकेनिज्म किया था तब। 3 मोल लिए थे या 4 लिए थे, कितने लिए थे? सर I2 तीन ही 4 होता मोल यूज होता है और KOH 3, मतलब OH माइनस के 3। OH का 3 ही यूज होता है। हम्म, सर 4 OH और 3 Br2, 3 I2। हाँ सर, वैसा लिखा है नोट्स में। 3:4 का रेशो होगा। 3:4 का ना, वही मुझे लग रहा था कुछ तो गड़बड़ है, मुझे वो सही नहीं लग रहा था। और 3:4 का है ना, तो देखो यहाँ पे पहला स्टेप क्या होगा, इससे इससे कन्वर्जन में ना, तो वो भी तो लगे इसका जब इसमें कन्वर्जन हो रहा होगा उसमें भी तो खर्च हुआ होगा ना, तो उसमें क्या होगा कि तुम्हारा कन्वर्जन कैसे होगा, जैसे मान लो अगर मैं पहला रिएक्शन उसमें कराऊं O माइनस में, ठीक है, एसिडिक H तो वहीं सबसे ज्यादा है, ठीक है। I2 है मेरे पास, इस O माइनस का तो कुछ यूज है नहीं, I2 प्लस KOH, ठीक है। O माइनस का आगे कोई यूज है नहीं, अगर मैं इसको OH माइनस को ये लेके जाऊं, वैसे अब तो खैर ये भी जरूरत नहीं है, मैं इसको लेके जा सकता हूँ, तो मेरे पास हो जाएगा CH3 CH माइनस OH, और ये I2 पे रिएक्ट करेगा ऐसे, ठीक है। तो मेरे पास बनेगा CH3 CHI
OH। और सर मैं अभी OH OH माइनस H ले जाएगा और ये I निकाल देगा बाद में। इस तरीके से हो रहा होगा कुछ। यहाँ पे एक मुझे डाउट आ रहा है, मतलब इसका मैकेनिज्म कहीं लिखा हुआ नहीं है, मतलब मैंने तो सोचा अभी तुम लोगों ने पूछ लिया तो। यहाँ पे ये है कि OH का जो हाइड्रोजन है ना, दैट इज मोर एसिडिक हाइड्रोजन, वी ऑल नो दैट। अगर OH माइनस जो है वो अगर एसिडिक H को लेके जाएगा तो पहले OH के H को लेके जाएगा, बट OH का ऑक्सीजन हटा देंगे तो रिएक्शन आगे प्रोसीड ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो O नेगेटिव जो है फिर वो कहाँ अटैक करेगा। ठीक है, एक वो है, तो रिएक्शन आगे प्रोसीड ही नहीं हो पाएगा अगर हम वैसा करेंगे तो। अगर हम OH माइनस को पहले H को लेके जा रहे हैं तो CH3CH माइनस बन रहा है ना, वो I पे अटैक कर रहा है, मेरा I आ रहा है। अब ये मेरा प्रोडक्ट, ये मेरा बीच में इंटरमीडिएट टाइप का कुछ बन गया, नॉट एग्जैक्टली इंटरमीडिएट, वन ऑफ द प्रोडक्ट बन गया। अब OH माइनस जो है वो OH वाला हाइड्रोजन लेके जा रहा है। पहले क्यों नहीं लेके गया, अभी क्यों लेके जा रहा है? ये दो चीजें हैं। खैर ऑर्गेनिक में तो काफी सारी चीजें जो हैं वो रैंडम होती है मैकेनिज्म में भी, बट थोड़ा बहुत जस्टिफिकेशन रहता है। हम अगर ऐसा भी कर लें, ये यहाँ पे गया बट आगे कुछ है नहीं। सर बोलो। ये 46 ग्राम वाला देने का मतलब क्या है तो फिर? समझा नहीं, 46 ग्राम देने का मतलब? 46% वेट बाय वेट दिया है उसका, वो देने का रीजन क्या है तो फिर? अरे 46 ग्राम दे दिया ना, मास दे दिया, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। 100 ग्राम। आंसर डायरेक्टली 4 लिखा है, उसका मतलब तो ये रिएक्शन स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा हुआ है। हाँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड आप पूछा हुआ है। तो फिर हाँ, तो सर फिर ये वेट देने का मतलब ही क्या था तो फिर? इथेनॉल का मास भी 46 है ना, इसलिए 1 मोल वाला रिएक्शन हो गया। हाँ हाँ, अगर वही वही। मान ज्यादा लो देते 80 थे, जैसे 92 दे देते 92 तो दे फर्क हो जाता, तो 8 फर्क हो। मोल्स हो जाता I2 पे। खैर एनीवे, मैं इसमें और सोचता हूँ, बाकी रिएक्शन तो इसी तरीके से होगी क्योंकि इसी तरीके से हमारा CH3CHO बनेगा। ठीक है, बट ऐसा क्यों हो रहा है वो एक सर मुझे एक यहाँ बार। पे I-H, सर बोलो बोलो। I-H को नहीं ले जा सकता, ये डबल बॉन्ड O इधर आया, फिर I-H को नहीं ले जाएगा। I-H को नहीं ले जाएगा मतलब समझा नहीं मैं। ले जा सकता है ना, ये O का ये माइनस जो चार्ज है, डबल बॉन्ड ये, बना तो बीच वाले C पे कार्बन पॉजिटिव चार्ज आएगा, H हम्म प्लस निकल जाएगा ना बाद में, I2 I ले जाएगा ना। अरे तुम ये बोल रहे हो ये वाला ये निकल के आई ले जाएगा? हाँ कार्बन हाइड्रोजन का निकलना बहुत मुश्किल है ना यार, ये तो मैंने ऐसे ही प्लस बनाया। H प्लस होगा ना उधर तो।
O का बॉन्ड उधर शिफ्ट होगा तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ना। बट O का बॉन्ड शिफ्ट क्यों होगा, वही तो बात है ना। ये जो O माइनस है, ये शिफ्ट क्यों हो रहा है? ये मैंने ऐसे बनाया, कुछ ऐसे सोचने के लिए आर्बिट्री, बट ये क्यों शिफ्ट होगा इधर? ये तो तो पता नहीं। वही ना, उसका कोई रीजन नहीं है ना, उसका कोई लॉजिक नहीं है कि शिफ्ट नहीं होगा ऐसे। ऐसे शिफ्टिंग कहाँ होती है? कोई आयन वायन कुछ। सर हाँ हाँ बोलो। वो I2 हमने एक और मोल लिया ना अभी, जैसे आपने फर्स्ट स्टेप किया उसके बाद, और मोल कहाँ लिए? एक अगर ही तो लिए I2। हाँ हाँ वो एक ही एक मोल एक्स्ट्रा, हाँ। अगर, तो अगर वो नहीं लेते और जो O का लोन पेयर है वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता, मतलब वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता, तो OH प्लस बनता और H प्लस निकल जाता, तो मिथाइल वही, कीटो वहीं पर बन जाता। नहीं नहीं नहीं, देखो एक बात बताओ कि ये जो प्रोसेस है, ये ऐसा कब होता है अपने आप? अपने आप थोड़ी होता है कभी कुछ। कार्बोकैटायन हो तो। बट कार्बोकेटाइन बनेगा कैसे? हाँ सर, वो नहीं देखा। ना, वो बात है ना। ठीक है, मैकेनिज्म जो है वो मोर लाइकली ऐसा ही हो रहा होगा। कुछ कुछ रीजंस, थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा इस पे। चलो मैं सोचता हूँ इस पे और। 46 के बाद 47, कार्बोलिक एसिड तुम्हारा फिनोल होता है ना? तो वो तो कर ही लोगे, फिनोल में देख लेना क्या क्या, कितने पाई बॉन्ड कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं। 50। सिंपल है, ऐसे क्वेश्चंस जो है ना पूछ सकते हैं मींस वगैरह में। 48, 48 भी याद करने वाला ही है यार, मेलामाइन वाला स्ट्रक्चर। 49 भी याद करने वाला है। किसी का सही हुआ क्या 49? सर एक से रह गया, मैंने 7 किया था। जो तुक्का लगाया था तुमने, पढ़ा था चैप्टर? तुक्का लगाया था। अच्छा, तुक्का नहीं है। एनीवे और 50। हाँ हाँ बोलो। सही हुआ यार। अच्छा, अच्छी बात है। खैर किसी ने पढ़ा होगा तो उसका सही हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। 50 में कोई डाउट? यस सर सर 50। 50। सर एग्जाम 50 चलो सर देखते हैं। हाँ हाँ बोलो बोलो। सर वो एग्जाम्पल याद हो जाते फिर भी वो स्ट्रक्चर याद नहीं होता है। हाँ वो स्ट्रक्चर वाला पहले क्या था, जेई मेन स्ट्रक्चर नहीं पूछता था, बट लास्ट ईयर जो है, लास्ट ईयर हाँ स्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन आया था। तो थोड़ा हाँ अनप्रिडिक्टेबल हो गया यार अभी। वैसे बोर्ड्स के लिए, अच्छा बोर्ड्स में नहीं है क्या केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ? अब हटा दिया है क्या? सर। हाँ सर। हटा दिया है, अच्छा। सर हाँ हाँ बोलो। नेट पे देखा तो एक मैकेनिज्म में हमने जो लास्ट में किया था ना, OH का H ले जाके I2 अटैक करता है। OH का हाँ H ले वैसा, जाके I2 अटैक करता है। वैसा बता रहे थे उसमें। कौन सा वाला में, मतलब कौन से वाले स्टेप में? सर ये हमने लेफ्ट साइड जो किया है ना, हाँ OH का हाँ H लिया था, फिर हाँ वहां पे हाँ। H था और I2 आके H ले जाता था। I2 आके H ले जा रहा है। हाँ तो I2 टूटेगा I माइनस में और H प्लस को ले जाएगा। यहाँ से जो जा रहा है। हाँ ऐसा मैकेनिज्म मैंने देखा अभी गूगल पे। सर बट वो ऐसा है आई नहीं। माइनस एच प्लस थोड़ी जाएगा, एच माइनस जाएगा ना, एच प्लस थोड़ी जाएगा, डबल बॉन्ड बनेगा तो फिर नेगेटिव चार्ज कार्बन पे आएगा। पर कार्बन पे अभी पॉजिटिव चार्ज है ना, कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लिए ना। ये O का माइनस चार्ज C और O के बीच में आएगा तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ने, नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा। तो उसके पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना, तो फिर वो नेगेटिव नेगेटिव हाँ आएगा तो आएगा, कार्बन पे नेगेटिव आएगा ना। नेगेटिव आएगा। इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना उसके पास। खैर वो थोड़ा सा अनलाइकली लग रहा है मेरे को, मुझे थोड़ा तो सर सोचना आप पड़ेगा इसमें। हाँ बता दूंगा, डोंट वरी, इसका तो मैं बता दूंगा। पूरा कभी ही मैंने गलत सोच। इतना, नेट पे क्या है ना, काफी बार गलत भी लिखा होता है, तो नेट पे नहीं, मैं थोड़ा बहुत, थोड़ा मुझे सोचना पड़ेगा इसमें और क्या क्या हो सकता, कभी सोचा नहीं, मतलब ध्यान नहीं दिया इतना।
50 में देखो, 50 अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन 50। एक ही इससे ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है ये सही, ये मैंने करवाया भी था जब मैंने पढ़ाया था, बट एक बार फिर से हम लोग कर लेते हैं। देखो PHONA है, O माइनस Na+, ये क्या है, अच्छा तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ये SN2 की तरफ जाएगा, SN2 की तरफ जाएगा तो ये लेस क्राउडिंग की तरफ जाएगा, ये मेरा 1 है, ये मेरा 2, लेस क्राउडिंग की हमारे जो तरफ मॉडल जाएगा। हाँ हाँ बोलो। उसमें लिखा था कि एसिडिक मीडियम होता है ना, तो न्यूक्लियोफाइल ज्यादा क्राउडेड वाली जगह पे अटैक करता है और बेसिक मीडियम में लेस क्राउडेड पे। हाँ हाँ, अच्छा अ, तुम बोल रहे हो H3O+ की वजह से बोल रहे हो? हाँ H3O+, खैर H+H2O से मिलके बना है, बट आई थिंक जो है एसिडिक मीडियम जो है वो बाद में दिया है इन्होंने, सेकंड स्टेप में दिया है ना, ऐसे मेंशन किया है सेकंड स्टेप, जब ऐसे मेंशन करे मतलब वो सेकंड बार हम करा रहे हैं, तो पहले अटैक कर चुका है उसके बाद में है, तब उसका कोई यूज नहीं है एक्स सच उस डिटर्मिनेशन में, पहले ही अटैक कर चुका है, पहले ही मेरा न्यूक्लियोफाइल अच्छा है, पहले ही वो अटैक कर गया, देखो ऐसा बन गया है, ये अटैक किया, ये इधर गया, CH CH2, यहाँ पे OPH, ये मेरा 2 है, और यहाँ पे मेरा O18, ये एसिडिफिकेशन हो जाएगा बाद में, ये 1 है, ये 2 है, सॉरी। अब देखो मैं दूसरा दूसरा स्टेप करके बताता हूँ बी वाला, तब तुम्हें समझ में आएगा। जैसे मेरा पीएच है तो इसमें CH, तो एसिडिक है, इसमें तो हो जाएगा। है ना, इसमें क्या होता है O18H+ बनता है, ठीक है ना, तो एक तरीके से जब तुम्हारा पहला एसिडिफिकेशन हो रहा है तो मेरा Br- जो है ना वो एक तरीके से यहाँ पे SN1 प्रोसेस से जा रहा है, तो यहाँ पे हम डिग्री पे जाएंगे, तो ये आ जाएगा इस तरीके से PH CH Br CH2 O18H, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, बस तुम्हें यही देखना है। तो अगर मैं मैच कराऊं, सी वाला जो है, सी वाले में पहले एसिडिक मीडियम है तो उस पे 2 जाएगा, देखो ना यहाँ पे 2 पे OH आ रहा है, यहाँ पे 1 पे OH आ रहा है, तो SN2 वाले पे 1 पे, SN1 वाले पे 2 पे, बस तुम्हें यही देखना, पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। डी वाले में क्या है, डी वाले में पहले Me- आ रहा है, मतलब पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो वहां पे क्या जाएगा, SN2 जाएगा। ई वाले में क्या है, HBr है, वहां पे SN1 जाएगा। एफ वाले में क्या है, HBr है, SN1 जाएगा, बस। बोलो समझ में आया कि नहीं सर आया? ए और डी में गड़बड़ हो गई थी, वहां पे H3O+ दिया है ना, हम्म, इसलिए मैंने वो एसिडिक समझ लिया था और दोनों गलत हो गए थे उसमें। नहीं वो सेकंड स्टेप में दिया है, तो ये थोड़ा सा गलती का यस ध्यान रखना, इसलिए बोला कि ये क्वेश्चन जो है अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से तुम्हारा ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, पर्टिकुलर ईथर वाला कॉन्सेप्ट जो है ये क्लियर होता है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तुम्हारा ये AITS का पेपर हो गया, और कोई डाउट है तो बता दो पहले। सर हाँ हाँ बोलो। वो आपने पी ब्लॉक का होमवर्क दिया है उसमें 11th वाला नहीं करना है ना? कर लो ना, क्या दिक्कत है, 11th वाला भी एक सर साथ अभी ही खत्म करो। आजकल में कभी पढ़ा ही नहीं है वो, अभी पढ़ना पड़ेगा और बाद में अच्छा टाइम अच्छा, लगेगा उसमें। ठीक है, तो 11th वाला मत करो अभी, उसके क्वेश्चन स्किप कर देना, कार्बन फैमिली और बोरोन फैमिली, अच्छा हाँ मैंने होमवर्क दिया है ऑर्गेनिक वाला, तो मंडे को हम लोग डिस्कस करेंगे, कल तो तुम्हारा AITS है, मंडे को हम लोग डिस्कस करेंगे, कर लोगे ना तीनों सेक्शन, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बोलो। एक बार करना क्या है बता दो ना सर। सेक्शन 1 मतलब सिंगल करेक्ट, ओनली सिंगल करेक्ट तीनों चैप्टर्स के। ठीक है। सर, जे एडवांस सेक्शन के भी सिंगल करेक्ट है उसमें।
नहीं नहीं, जेई मेन का करते हैं पहले, पहले हम जेई मेन का तो करेंगे कंप्लीट, सर सब करेंगे। उस वो बुक जो है ना वो पूरा कर देंगे हम लोग, उसमें आर्काइव्स वाला सेक्शन भी है वो भी करेंगे, बट धीरे धीरे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। हाँ बोलो। सर मंडे को भी एडवांस का टेस्ट है फुल कोर्स का। अरे यार ऐसा मत बोलो यार। हाँ सर मंडे और वेडनेसडे 2 टेस्ट है। अच्छा क्लास तो होगी खैर। अम, यार एक तो इतने सारे टेस्ट हो रहे हैं, क्लास अरेंज करने में भी सोचना पड़ रहा है। तो बोलो क्लास कब रखें, मंडे को रखें या ट्यूसडे को रखें? वैसे क्लास तो रहेगी मंडे को भी, इवन इफ तुम्हारा एडवांस है तो उससे क्लास का कोई लेना देना नहीं है, क्लास तो होगी होगी, तो कर लेना। सर पर क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम वेडनेसडे लगेगा ना सर, अच्छा हाँ ये बात भी है ना, क्वेश्चन सॉल्विंग में टाइम लगेगा। भी उसका भी रिवाइज करना पड़ेगा, क्या कहते हैं जो आ रहा है अभी। हाँ टेस्ट का फिजिकल अच्छा 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 अच्छा, हाँ ये बात सही है। नहीं नहीं मंडे को फिर नहीं रखते हैं, सर टेस्ट वेडनेसडे ट्यूसडे को रख लेते हैं ना। सर वेडनेसडे रखो ना अभी। नहीं सर वेडनेसडे नहीं, वो पढ़ना है वेडनेसडे। सर वेडनेसडे भी मंडे फुल ट्यूसडे कोर्स, वेडनेसडे 3 दिन टेस्ट ही है। थर्सडे के बाद रखो। अरे ऐसा नहीं है। एक काम करते हैं, ट्यूसडे इवनिंग को रख देता है ना, तो ट्यूसडे मॉर्निंग को कर लेना। ठीक पाएगा सर। अच्छा सर ये अभी तो टेस्ट आते ही रहेंगे बहुत ज्यादा। हाँ भाई, टेस्ट को अगर लेके चलेंगे ना तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, टेस्ट सर तो आते रहेंगे। टेस्ट तो अब तुम्हें ऐसे ही देना है यार, अब टेस्ट तो साइड बाय साइड वाला काम तो करना ही पड़ेगा तुमको। हाँ हाँ बोलो। सर वेडनेसडे के बाद होगा ना, उसके बाद वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम और मोल कंसेप्ट का रहा है, तो उसमें ज्यादा टाइम नहीं 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 लगेगा। नहीं, हम वो भी तो करेंगे, क्या नाम है, थर्मो और आयनिक, ये सब करेंगे, ये सब मेरा उसी टाइम का प्लान तो है। तो लेकिन उसके पहले उस स्टार्टिंग में तो वही है, मोल कंसेप्ट है, स्ट्रक्चर 11th ऑफ एटम। नहीं नहीं, 11th से पहले मेरा प्लान है, 11th का जैसे स्टार्ट उससे पहले मैं इनऑर्गेनिक खत्म कर दूं, एटलीस्ट जेई मेन सिंगल कैरेक्ट टाइप। सर ये टेस्ट सारे ड्रॉपर के अकॉर्डिंग बनाए हैं ऐसा लगता है। नहीं नहीं, लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, लास्ट ईयर भी सेम स्ट्रक्चर था, सेम जो लास्ट स्ट्रक्चर है सेम वैसा का वैसा ही है, सेम। ऐसा नहीं